बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ख़ान। आज हम एक लैंड रेवेन्यू के हिसाब से एक ज़ाब्ता दीवानी के हिसाब से एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। बाज़ दोस्त ये मैंने एक पहले वीडियो शामिलात दे के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, उसकी इकसाम और शामिलात दे क्या होती है। उस वीडियो के अपलोड होने के बाद जैसा कि अवाम में इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि लोग अपनी रहनुमाई के लिए ये चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। हालांकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पढ़ाई लिखाई वाला बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुझे ये देखकर बहुत बेहद खुशी हुई कि लोगों को अपने मसाइल के बारे में कुछ न कुछ आगाही लाजमी होनी चाहिए अब तक, ताकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं तो आप अपना राइट लेने में आपको आसानी हो। तो बात ये है आज की वीडियो के हिसाब से, जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि शामिलात दे, तो हमने समझ ली कि शामिलात दे की 3 इकसाम है। और जो हम ज़्यादा शामिलात दे देखते हैं जो सैकड़ों कनालों में या हज़ारों कनालों में होती है हर मौज़ा में, और किसी किसी मौज़ा में तो ये ज़्यादा होती है किसी एरिया में। तो वो शामिलात दे जो है, जिस पे पहली बात तो उसके मेरे भाई मैं आपके गोश गुजार ये करता चलूँ कि अगर एक शामिलात दे पे एक बंदा काबिज है 1000 कनाल पर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1000 कनाल ही उसकी बनती है लीगली तौर पर, क्योंकि ये एक रकबे के मालकियत के तनासब से भी डिवाइड होता है। और पहले भी मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये फाउंडिंग फैमिलीज जो एक इलाके की होती हैं, शामिलात दे के असल हकदार वो लोग होते हैं जो माइग्रेट करके, या जो मतलब एक मालिक आला होता है, आला मालिक होता है और एक अदना मालिक होता है। आला मालिक वही फाउंडिंग फैमिलीज हो गई जिन्होंने वो जगह आबाद की, जिन्होंने उस जगह की बुनियाद रखी, जो उस मतलब जब उन्होंने होश संभाला तो वही मौजूद थे। उन्होंने जनाब मतलब कि फाउंडिंग फैमिली आबाई जो जिन्होंने वो जगह आबाद की हो, जिनके नाम से मंसूख हो, जो उसकी हिस्ट्री में जिनका शुमार हो, तो वो होते हैं आला मालिक। और अदना मालिक वो होते हैं जो कहीं से माइग्रेट करके रकबे ख़रीद लिए, या फॉर एग्जांपल उसमें वो वहाँ को कारोबार कर रहे हैं, तो वो होते हैं अदना मालिक। अब इसमें जो राइट ऑफ जो ऑनरशिप होता है ये हमारा शामिलात देगा, वो हमेशा आला मालिक को होता है। और इसकी खरीद फरोख्त के बारे में मैंने आपको कहा था कि इसकी खरीद फरोख्त कानूनी तौर पर तो बिल्कुल है ही कोई नहीं, इसका कोई लीगल वे नहीं, क्योंकि शामिलात दे ये ज़मीन का आपके पास सिर्फ पोजेशन शो हो रही होती है, मालकियत तो होती कोई नहीं है। मालकियत तो ये गवर्नमेंट की है, मुश्तरका तौर पर ये पड़ी होती है मौजूद। अब इसकी खरीद फरोख्त हालांकि लोग करते हैं, लेकिन इसकी खरीद फरोख्त कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। आप अगर अदना मालिक हैं या आप बाहर से आकर किसी मौज़ा में ये ख़रीद रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बाकी आपकी अपनी एक विल है, अपनी मर्जी है। अब जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि बाज़ लोग मुझसे यही सवाल बार बार पूछते रहे हैं और पूछते हैं, और कमेंट्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, कि हमारे मौज़े में फॉर एग्जांपल 1000 कनाल पड़ी है जनाब शामिलात दे की, और वो तो 2-3 घरों के पास काबिज है, उन्होंने वो कब्जा किया हुआ है, तो हम किधर जाएं, हम भी फाउंडिंग फैमिलीज में से हैं। तो बात ये आ गई, मकसद यहाँ हमारा यहाँ ये बन गया कि हमें शामिलात दे की हम तकसीम कैसे करवा सकते हैं। अब कोई भी अगर वरासत है उसमें अगर 10 एकड़ है, तो वो तो जो उसके जो हक रजिस्टर हकदारान ज़मीन होते हैं, या जो उसके आप कह लें कि हकीकी वारिस होते हैं, वो तकसीम दायर कर देते हैं, 2-3 आपस में तकसीम कर लेते हैं। अब ये शामिलात दे कि हम तकसीम कैसे करवाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि वाकया जो उन्होंने कब्जा किया हो इलीगल है या हमारा हिस्सा भी कुछ बनता है, हम भी फाउंडिंग फैमिलीज में से हैं। तो इसमें छोटी सी बात और बड़ी अहम बात जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक मौजे में रकबा शामिलात दे का मौजूद है, तो वो एक ही घर ने या मुख्तलिफ बासर लोगों ने उसको कब्जा किया हुआ है और अपने उसको मतलब पोजेशन में शामिल किया हुआ है, और अपने नाम उसकी खसरा गिरदावरी वगैरह बनवाई हो, तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो उन्हीं की मालकियत है। शामिलात दे रकबे के तनासब से डिवाइड होती है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तनासब है। एक मुरब्बा पर 5 एकड़ भी हैं, 20 एकड़ पर भी 5 एकड़ हैं शामिलात दे के, ये मुख्तलिफ रूटीन मौजूद है। अब बात यहाँ ये आ गई कि अगर 2-3 लोग या बासर लोगों ने वो ज़मीन हथियाई हुई है, और जो बाकी कमज़ोर ज़मींदार हैं या आप कह लें कमज़ोर लोग हैं, उनको नहीं मिली हुई, तो क्या वो उसके हकदार भी नहीं हैं? तो ये बिल्कुल बात गलत है।
اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وراثت میں تو وارث ہوگا فار ایگزامپل 4. اب ان میں سے اگر ایک بھی موو کر جاتا ہے نا ہمارا قانون کی طرف، کورٹ کو موو کر گیا، تو اس کی درخواست پر بھی عدالت سماعت کر کے وہ تقسیم اس کی چلا رہی. اب یہ شاملات دے اس میں مالک ہوتا ہے پورا موضع، اس میں پورا موضع مالک ہے، تو ظاہری سی بات ہے اب اس کی تقسیم تب بھی ہوگی جب 50% موضع کے جو فنڈنگ فیملیز ہیں، جو مالک اعلیٰ مالک ہیں، اگر وہ 50% لوگ جا کر یہ اپلیکیشن دائر کر دیں گے تقسیم کی، تو پھر جا کر شاملات دے کہ اس موضع کی تقسیم ہوگی، اور پھر برابر جو مطلب قانونی طور پر لوگوں کی بنتی ہے وہ دی جائے گی. اگر اس سے زیادہ موجود ہے وہاں تو وہ گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے کے رکھ دے گی یا لیز پہ دے دے گی. تو بات صرف یہ ہے کہ تقسیم جو شاملات دے کی ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، اور ضروری اس بات سے ہے کیونکہ شاملات دے کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ ہر بندے کو پوری معلومات حاصل ہے. تو جب پوری معلومات ہی نہیں ہے، ہمارے جو کسان بھائی ہیں کچھ لوگوں کو تو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہماری شاملات دے ہے کہاں پر، کیا ہماری بنتی بھی ہے، ہم مالک اعلیٰ ہیں یا مالک ادنیٰ ہیں، کچھ لوگ تو یہاں تک کنفیوز ہیں. تو جیسا کہ ہم آپ کے ہر مسئلے کا حل لے کر آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کو مشورہ دیتے ہیں، تو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی کے کام آ جائیں تو اس میں ہماری بڑی خوشی ہے، اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے. تو تقسیم جو ہے شاملات دے گی وہ 50% لوگ اگر اس موضع کے جو اعلیٰ مالک ہیں وہ اگر تقسیم دائر کر دیں مل کر تو پھر تقسیم ہو جاتی ہے، اور برابر جو ان کا ایک تناسب ہے اس حساب سے شاملات مل جاتی ہے. اگر یہ دیکھتے رہیں آپ کہ وہ 62 لوگ ہیں تو یہ ایسا کوئی معاملات نہیں ہے. قانون کی نظر میں آپ کو رائٹ پورا ملے گا. تو آپ بالکل اگر آپ کے موضوع میں یہ مسئلہ ہے، بعض لوگوں نے تو مجھ سے یہ مشورہ لیا تو ان کے لیے یہ خصوصی ویڈیو، لیکن عام روٹین میں بھی جو لوگوں جن کا یہ مسئلہ ہے وہ اس کی تقسیم اس طریقے سے دائر کر سکتے ہیں اور تقسیم کروا سکتے ہیں.